गुहार। सत्य प्रकाश रात को सोने से डर रहा था। अकेले होने के कारण उसने अपने पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसकी पत्नी एक हफ्ते के लिए बाहर गई थी। सत्य प्रकाश ने अपने कानों में रुई डाली और अपना फोन साइलेंट कर दिया, क्योंकि जरा सी आहट से भी वह कांप जाता। घबराते हुए सोचने लगा कि वही आवाज आज भी उसे ना डराए। रूस और यूक्रेन युद्ध की खबरों से पूरी दुनिया में भय और आतंक छाया है। कई भारतीय छात्र और नागरिक उस युद्ध के हमलों में मारे गए और कई आज भी यूक्रेन के खेरसौन शहर में फंसे हुए हैं। भारत से कुछ न्यूज रिपोर्टरों और जर्नलिस्ट्स के ग्रुप यूक्रेन के खेरसौन शहर में पहुंचे, वहां के भारतीय लोगों की दुर्दशा और हमलों में घायल लोगों की न्यूज कवरेज बनाने। एक न्यूज रिपोर्टर ललित उन इलाकों पर पहुंचा जहां भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी और जो मदद न मिलने पर फंसे रहे। घटना स्थलों में चारों तरफ दर्दनाक नजारा था। धुआं, आग का झुलसना और मृत लाशों का ढेर पड़ा होना। कभी वहां एम्बुलेंस आती तो कभी पुलिस। खेरसौन शहर के हर इलाकों में एक छोटे से हेल्प और मेडिकल सेंटर्स खुलवाए गए। हमलों से पीड़ित लोगों को खाना और दवा भी दिए जाते। ललित उन दर्दनाक घटनाओं का आंखों देखा हाल अपने कैमरे में रिकॉर्ड करवा रहा था। भारत वापस आकर ललित न्यूज चैनल के स्टूडियो में अपने कैमरामैन के साथ एडिटिंग करने बैठा। एडिटिंग के दौरान ललित ने उस वीडियो को ज्यादा कवर किया जिसमें 5 भारतीय छात्रों के शव थे। ललित को अपने न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ानी थी। जब यह न्यूज टीवी पर ऑन एयर हुई तो न्यूज कवरेज के बीच में ही एक वीडियो बार बार प्ले हो रहा था, जिसमें एक विकास नाम का लड़का अपने बाकी 4 दोस्तों के साथ भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहा था। ये वीडियो हर 10 मिनट में अपने आप ही बीच बीच में प्ले होता रहा। ललित ने अपने कैमरामैन से पूछा, ये लड़का तो वही है जिन 5 लाशों वाली फुटेज हमने ऑन एयर की है। इसका ऐसा वीडियो तो हमारे किसी भी लिंक या रिकॉर्डिंग्स में नहीं मिला। हमने सब छान मारा था। ललित ने न्यूज चैनल के हेड से बात की और तब उसे पता चला कि विकास का वीडियो डिलीट कर दिया गया था। दूतावास के अधिकारी सत्य प्रकाश ने न्यूज चैनल वालों को विकास के वीडियो पर असमर्थता दिखाई। ललित ने न्यूज चैनल के हेड से कहा, सर, आपने ये कैसे होने दिया? हमें शर्म आनी चाहिए कि हमसे उन 5 छात्रों को कोई मदद नहीं मिली और उनका ही फुटेज हमने ऑन एयर कर दिया। अगर उनकी जगह आपके या मेरे घर वाले होते तो भी क्या आप ये होने देते? कहीं इसकी आप लोगों को कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़े। धमकाते हुए न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर ने जवाब दिया, तुम मुझे मत सिखाओ, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। विकास के वीडियो को भूल जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। ललित हारकर चुप हो जाता है और अपने काम पर लग जाता है। एक दिन दूतावास के अधिकारी सत्यप्रकाश का शुक्ला को फोन आया, जिसमें सत्यप्रकाश कह रहा था, जब मैंने तुमसे विकास का वीडियो डिलीट करने को कहा तो ये ऑन एयर कैसे हुआ? अपने कर्मचारियों पे तुम्हारा कोई दबाव नहीं है क्या? शुक्ला घबराते हुए बोला, सॉरी सर, अब से मैं ध्यान रखूंगा। ये कह के सत्यप्रकाश फोन रख देता है और अपने ऑफिस के कर्मचारियों से बात करता है, उस लड़के विकास के वीडियो ने तो हमारी बदनामी कर दी। सुबह से कई फोन, लेटर्स और ईमेल्स हमें कोस रहे हैं। अब तो सरकारी शिकायतें भी आने लगी हैं। हमें कुछ भी करके इस मामले को ठंडा करना होगा। उसी रात सत्यप्रकाश अपने काम से लौटकर घर में आराम कर रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा था। अचानक उसका फोन बजा और सामने एक लड़का रोती हुई आवाज में बोला, हमारी मदद करो, हम 15 दिनों से इस कमरे में कैद हैं। सुनकर सत्यप्रकाश नशे में बोला, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? यह कोई रेस्क्यू टीम सेंटर नहीं है, समझे? ये कहकर सत्यप्रकाश ने फोन रख दिया और सोने चला गया। अचानक रात के 3 बजे उसका फोन फिर बजा और वही आवाज, हमारी मदद करो, हम 15 दिनों से इस कमरे में कैद हैं। इस बार वो थोड़ा डर गया और बोला, कौन है फोन पर? कौन बोल रहा है? सामने से डरावनी आवाज में जवाब आया, विकास। ये सुनते ही सत्यप्रकाश के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। फिर टेलीफोन बजा। सत्यप्रकाश ने टेलीफोन उठाया तो फिर वही डरावनी आवाज। उसने टेलीफोन भी जमीन पर जोर से पटक दिया और इसे अपना भ्रम समझा,
क्योंकि सोने से पहले उसने बहुत शराब पी थी। अगली रात सत्यप्रकाश काम से बहुत थक गया था और थकान से उसकी आंख लग गई। रात के 1 बजे उसका फोन बजा। सत्यप्रकाश ने फोन उठाया तो फिर से वही डरावनी आवाज, और इस बार तो वो आवाज इतनी जोर की थी कि कमरे में हवाएं तेज चलने लगी और खिड़की दरवाजे भी जोर से बजने लगे। टेलीफोन भी जो पिछली रात उसने पटका था, वो भी बिल्कुल सही हालत में था। यह मंजर देख अब सत्यप्रकाश को डर लगने लगा था। वो अगले दिन अपने ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगा पाया। उसने घर लौटने से पहले अपना फोन और सिम कार्ड नया लिया और सुकून से घर पहुंचकर सो गया। मगर इस बार सत्यप्रकाश का डर यकीन में बदल गया, क्योंकि रात को 1 बजे उसके नए फोन पर फिर से वही डरावनी आवाज का कॉल आया और आवाज विकास की ही थी। वो परेशान हो गया और बोला, ये फोन और सिम कार्ड मैंने थोड़ी देर पहले ही खरीदा, फिर आज भी वही कॉल कैसे आया? यह मेरे साथ क्या हो रहा है? सत्यप्रकाश ने अपना फोन साइलेंट कर दिया और सो गया। अचानक रात के 3 बजे फिर से उसका फोन बजा। सत्यप्रकाश इस बार बहुत डर गया था कि फोन साइलेंट होने पर भी कैसे बज रहा है। फोन उठाने पर वापस वही विकास की आवाज आ रही थी। इस बार वो आवाज इतनी भयानक थी कि सत्यप्रकाश के कानों से खून निकलने लगा और जो रुई उसने कानों में ठूस रखी थी वो भी बाहर निकल गई। कमरे के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और खिड़की का कांच भी टूट गया। सत्यप्रकाश डर से कांपने लगा और देखते ही देखते विकास का वीडियो उसके फोन पर प्ले होने लगा, और इतना ही नहीं, वो वीडियो कमरे में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर भी अपने आप ही चलने लगा। टीवी पर इस बार सत्यप्रकाश ने विकास का वीडियो देखा, जिसमें विकास गुहार लगा रहा था कि हम यूक्रेन के खेरसोन शहर में 5 भारतीय मेडिकल छात्र फंसे हैं। हम पिछले 15 दिनों से भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। भारतीय दूतावास के कर्मचारी फोन पर ही उन्हें बॉर्डर तक आने को कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि वो लोग बॉर्डर तक कैसे आए इसके लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से हजारों भारतीयों के वापस लौटने के बाद भी हम 5 छात्र यूक्रेन में ही फंसे हैं और अब रूस के अधीन है। हमारे घर वालों तक भी यह संदेश इस वीडियो के द्वारा पहुंचा दो। वीडियो में विकास के साथ बाकी के 4 छात्र भी दिखे। वीडियो के दौरान अचानक टीवी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गया और फिर सिर्फ विकास ही वीडियो में था। विकास ने भयानक आवाज में कहा, हेलो सर, कैसे हो? हमारी मदद नहीं करोगे? और देखते देखते विकास का चेहरा डरावना हो गया। पूरा चेहरा जला हुआ और आंखें बड़ी और लाल। विकास जोर जोर से लगातार भयानक आवाजों में चीखने लगा, आओ सर, मदद करो। उसके साथ के बाकी के 4 छात्र भी उसी भयानक रूप में एक एक करके विकास के साथ जुड़ते गए और चिल्लाते रहे। कमरे के चारों तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। सत्यप्रकाश डरकर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। विकास अपने भयंकर स्वर में बोला, अब तुम चिल्लाओ, मदद की गुहार लगाओ, कोई नहीं आएगा। जैसे तुमने मदद नहीं की थी, अब तुम्हें पता चलेगा और दुनिया भी जागृत होगी। और अचानक टीवी स्क्रीन का कांच टूटकर सत्यप्रकाश को लग सीधा उसके शरीर के आर पार हो गए। उसका फोन जो हाथ में पकड़ा हुआ था, वो भी अचानक ब्लास्ट हो गया। सत्यप्रकाश ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अगली सुबह वही न्यूज रिपोर्टर ललित सत्यप्रकाश के घर पहुंचकर उसकी मौत की न्यूज कवरेज कर रहा था। सत्यप्रकाश की मौत की वजह फोन ब्लास्ट होना बताया गया, क्योंकि कमरे में बाकी सारा सामान, खिड़की और दरवाजे सब व्यवस्थित दिख रहे थे और पिछली रात की असल भूतिया दुर्घटना का किसी को पता नहीं चला। न्यूज रिपोर्टर ललित और न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर सत्यप्रकाश की मौत के फुटेज की एडिटिंग कर रहे थे। ललित ने शुक्ला सर को कहा, देखा सर, सत्यप्रकाश जी को सच्चाई छुपाने और अपनी गैर जिम्मेदारी की कीमत चुकानी पड़ी। इन सब में आपने भी तो एक अहम किरदार निभाया है, तो देखिए कहीं अगला नंबर आपका ना हो। शुक्ला सर थोड़े से हैरान हुए और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? इस पर ललित ने कहा, कुछ नहीं सर, कई बार हम कुछ काम नहीं करके भी एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत देते हैं। शुक्ला सर ने फिर से चिढ़कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो?
ललित ने हल्की सी मुस्कान से कहा, मेरी उस दिन की चेतावनी को याद रखें और अपना ख्याल रखें। शुक्ला सर का इस बात पर कोई जवाब नहीं था और वो सोच में पड़ गए। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।